हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स। जी हाँ, ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सिलेबस को देख करके ऐसे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। छोटे छोटे इसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे दो तीन चार दिन में, क्योंकि काम बहुत है मेरे पास। समय को देखते हुए मैं एक दो वीडियो आपको डालता रहूँगा। तो हम बात करने वाले हैं इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का आपका टॉपिक है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे एक टॉपिक है मतलब पेपर 1 है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, हो सकता है आपके सिलेबस में केवल अलजेब्रा फर्स्ट करके लिखा हो, अलजेब्रा फर्स्ट करके। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं या कहीं कहीं पर इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ जाए, मॉडर्न अलजेब्रा आ जाए, तो आप इसी को जो है करेंगे कवर। देखिए, पूरी चीज़ें तो कवर कराना बहुत मुश्किल है, पूरी बुक्स का सिलेबस उठा करके कवर कराना इम्पॉर्टेंट है। फिर भी जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानकारी कर लेंगे और कोशिश पूरी तरह से कर देंगे कि एक बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक जानकारी सारी आपको मिल जाए। ध्यान रखेंगे, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा कई प्रकार की होती है, ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है अलजेब्रा। ठीक है, इसमें अगर बात करें हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम करते क्या है? सारांश का मतलब होता है छोटा करना, सीमित करें। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूं x+1 का होल स्क्वायर बराबर, आप तो कह देंगे बहुत इजी है, चलो x+y ले लेते हैं। x² + y² + 2xy, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हमने कहा चलिए x+3 का कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, सिंपल है, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x+y, बहुत बढ़िया हुआ। अब x+4 आ जाए तो फॉर होल x+y⁵, इस प्रकार से डॉट होता है। एक आपने पढ़ी होगी बाइनोमियल थ्योरम, उसके द्वारा भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप्स, रिंग्स, इनका यूज करके, जो आपके मॉडर्न अलजेब्रा में आते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा पहला चैप्टर है ग्रुप्स। देखिए, बीएससी में भी आप पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने पढ़ाई की होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर बीएससी में आपने पढ़ा होगा तो आपने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। समूह, हिंदी समूह बोलते हैं, तो ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप्स होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी लिखा हुआ है, उसको मैं बता दूंगा। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, ग्रुप्स कुछ नहीं, एक प्रकार का सेट है। जी हाँ, एक प्रकार का सेट है जिसमें कुछ ऑपरेशंस लगते हैं और वो ऑपरेशन से कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दें, वही हमारा कहलाता है ग्रुप। क्लियर? कहने का मतलब है, अगर हम मान लें कोई ग्रुप है जी, या जी कुछ है, तो ये ग्रुप कब होगा? ये ग्रुप कब कहलाएगा? हमारे जी ग्रुप कब कहलाएगा? तो ये ग्रुप तभी कहलाएगा जब इसकी कुछ कंडीशंस फॉलो होती। सबसे पहले तो जी क्या होना चाहिए? आपका एक सेट होना चाहिए एलिमेंट्स का, सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब समझे? सेट होना चाहिए एलिमेंट्स का, ये हमेशा याद रखिएगा, सेट होना चाहिए। अगर सेट नहीं हुआ तो फिर ग्रुप कहेगा ही नहीं। और सेट की क्या डिफिनेशन होती है? वेल डिफाइंड। जिसको हम पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन कर दें वो सेट कहलाता है। सेट की डिफिनेशन आप पढ़ ही चुके होंगे।
नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब में डालिए, शायद मिल जाएंगे लेक्चर, बाकी मैं भी बना दूंगा। क्लियर हुआ? सबसे पहली कंडीशन कि हमारा सेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए जी? इसमें एक ऑपरेशन लगना चाहिए, इसमें एक ऑपरेशन लगना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन लगना चाहिए इसमें। और वो कैसा ऑपरेशन लगना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन लगना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन लगना चाहिए। इज दैट क्लियर? और बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लाई, स्टार करके, कुछ भी, डॉट, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा लगना चाहिए, ध्यान रखेंगे। चलिए, इतनी चीजें अगर हो गई तो अब हम धीरे धीरे ग्रुप की ओर बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन ग्रुप की डिफिनीशन क्या होती है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। एक ऑर्डर्ड पेयर G कॉमा स्टार वेयर G इज अ सेट एंड स्टार इज एन ऑपरेशन। G क्या है? अभी मैंने बताया सेट होना चाहिए, स्टार क्या होना चाहिए आपका? एक ऑपरेशन होना चाहिए। ये कब कहलाएगा ग्रुप? अगर जो स्टार है ये सेटिस्फाई कर देगा ये फॉलोइंग एग्जाम्स। अब ये एग्जाम्स क्या 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 हैं सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं एक बार। देखिए, पहली कंडीशन है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी जो बिलोंग करते हैं जी को, और इस पर कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं हम स्टार, ये हमने ऑपरेशन लगाया, तो अगर ए स्टार बी ये भी बिलोंग करे किसको? इस ग्रुप को, तो इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं क्लोजर। देखिए, लैंग्वेज आपकी ऐसे ही चलेगी और जितना भी आपका एमएससी का कंटेंट है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो हिंदी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, ठीक है। पहली कंडीशन कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं जी को, तो जो ए स्टार बी ऑपरेशन बी ऑपरेशन पढ़ते हैं, इसको ऑपरेशन पढ़िएगा, ध्यान रखिए। कुछ भी हो सकता है, स्टार हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन, तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि इसे हम बोलेंगे क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए, हमारा ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, यानी कि अगर ए बी सी ये तीनों बिलोंग करें किसको? जी को, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर पहले इनमें ऑपरेशन लगाए फिर इसमें ऑपरेशन लगाए, या पहले इसमें ऑपरेशन लगाए फिर इसमें ऑपरेशन लगाए, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अगर दो चीजें क्लोजर एसोसिएटिव। पहली कंडीशन क्या थी? सेट होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। सो का याद हो गया, इतना हो गया। अब मेन आना चाहिए थर्ड प्रॉपर्टी, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। कैसा एलिमेंट होना चाहिए? ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स अगर ई बिलोंग करता है किसको? जी को, तो ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए, और ये होना चाहिए ई स्टार या ऑपरेशन, यानी ए का ऑपरेशन अगर आइडेंटिटी से करे तो ए ही मिल जाए, या आइडेंटिटी का ऑपरेशन ए से करें तो भी क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी एग्जांपल हम इसको समझेंगे, एग्जांपल लेकर के समझेंगे इसको, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट हम आती है जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, इसी प्रकार आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी क्या होगी? इनवर्स क्या होगा? यानी कि फॉर एवरी, अगर ए बिलोंग करे जी से,
तो देयर एग्जिस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें बी बिलोंग करेगा, बी बिलोंग करेगा जी के, और जहां पर बी इज इक्वल होगा ए इनवर्स के बराबर निकलना चाहिए, तभी ऐसा होगा। यानी कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल आइडेंटिटी इक्वल टू पी ऑपरेशन ए इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो ए इनवर्स इनवर्स ही होता है, इनवर्स इसी को बोलते हैं इनवर्स। ध्यान रखेंगे, अगर इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, ये चारों प्रॉपर्टी कौन कौन सी, पहले तो सेट होना चाहिए, अगर सेट नहीं हुआ तो ग्रुप नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं लगेगा तो ग्रुप नहीं होगा, क्लोजर होगा नहीं होगा तो ग्रुप नहीं होगा, और अगर एसोसिएटिव नहीं होगा तो भी नहीं होगा। आई सोकाई, याद कर लो सोकाई। अगर इतनी प्रॉपर्टी लग जाए, ध्यान रखना, इतनी प्रॉपर्टी लग जाए तो इसी को हम बोलेंगे क्या, ग्रुप। इसको हम कहेंगे ग्रुप, ध्यान रखेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा Q प्लस, Q हमारा रेशनल नंबर एक है, चलो नेचुरल नंबर से लेकर के भी कर सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लो, एक ग्रुप ले लो। अगर हम नेचुरल नंबर का लेंगे तो हो ही जाएगा, हम ले लेते हैं कौन सा, रेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले लो या n ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर हम ले लेते हैं, तो अगर मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी क्या, अगर 2 बिलोंग करता है और 3 बिलोंग करता है जी से, ठीक है, 2 और 3 बिलोंग करते हैं जी से, ध्यान रखेंगे। तो 2 और 3 ये बिलोंग करता है जी का मतलब यहां पर क्यू से, तो 2 + 3 किससे आएगा, 5। ये भी किस पे बिलोंग करेगा, क्यू पर ही तो आएगा, ये भी रेशनल होगा, ध्यान रखेंगे। फिर एक बात हो रहा है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरी, अगर हम 2 + 3 करें +4 करें, या 2 + 3 + 4 करें, तो दोनों इक्वल आएंगे। देखो 3 2 5 + 4, 2 + 7 9 9 बराबर आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। अब लगा देते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या लगाएंगे, मान लीजिए हम 2 में प्लस करें किसको, 0 को, 0 भी तो बिलोंग करता है, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। या हम 0 में 2 को ऐड करें तब भी 2 ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी भी, और ये सेट भी है, क्यों एक सेट भी है, याद रखना, और प्लस हमारा एक ऑपरेशन भी है। पहले तो हो ही गया ना, क्यों एक क्या है, पहले देखो ये सेट है कि नहीं है, ये ऑपरेशन है कि नहीं है। 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हो गई। एक लास्ट बत्ती कौन सी, इनवर्स की। 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2। ये भी तो बिलोंग करेगा रेशनल नंबर। अगर हम इसको प्लस करें, प्लस का यहां पर देखिए, यहां पर याद रखना, यहां पर प्लस नहीं होगा, अगर आप प्लस कर दोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, यहां आप प्लस मत करना, ठीक है। यहां पर आप प्लस करने की भूल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां क्या करेंगे हम, अब कुछ ऐसा नंबर बताओ जिससे आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, 1 भी तो होती है, 1 भी तो हो सकती है। यानी अगर हम 2 ले लें और -2 ले लें तो कितना आएगा, 0। ये कैसे कर दिया सर आपने, चलो ये बताते हैं। 2 लिया, प्लस का ऑपरेशन लगाया, -2 कर दिया, इसको सरल करोगे तो कितना आएगा, 0। या -2 ले लो, +2 कर दो, तब भी क्या आएगा, 0। इनवर्स भी हो गया, इनवर्स भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गई, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हमारा एक क्या है, ग्रुप है।
इज दैट क्लियर? चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में सब ग्रुप, फिर सब नॉर्मल, नॉर्मल सीरीज और जो आपका कोर्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम कवर कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके।